Healthy morning, students. In last lecture we have studied about the diffusion. We know very well diffusion is what? The movement of things from region of higher concentration to region of lower concentration. It is called diffusion. यानी चीजें हमेशा जहां पर ज्यादा होती है वहां से कम की तरफ जाती है. मैंने कुछ एग्जाम्पल देके आपको समझाया था. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर शुगर कैन जूस ले, अगर उसके अंदर स्ट्रॉ डाल के अगर हम सक करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ग्लास में ज्यादा है, माउथ में कम है. इसे शुगर कैन जूस ग्लास से हमारे माउथ में आ जाता है. आज हम डिफ्यूजन का और एक टाइप पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑस्मोसिस. बट हियर द थिंग अबाउट विच वी आर टॉकिंग, इट इज प्योर वाटर. हियर वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मूवमेंट of pure water molecules. So osmosis is nothing but the movement of water molecule through a selectively permeable membrane. But कहां से? From a region of water of higher concentration to lower water concentration. The movement of water molecule through selectively permeable membrane from a region of higher water concentration टू लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. उसका मतलब यहां पर जहां पर प्योर वाटर ज्यादा है वहां से प्योर वाटर कम है, वहां पर वो मूव होगा. अब मैं एक बात बता दूं आपको, प्योर वाटर का मतलब क्या. प्योर वाटर का मतलब डिस्टिल वाटर. ठीक है, जिसके अंदर कोई इंप्योरिटी होती नहीं है. ठीक है. इवन अगर आप प्योर उसमें शुगर भी डाल देते हैं तो उसका प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा. सॉल्ट डालोगे तो प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा. प्योर वाटर का मतलब उसके अंदर कुछ भी डाला हुआ होना चाहिए नहीं. ओके, उसको कहते हैं प्योर वाटर. लेट अस सी द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक. दिस बॉय हैव ब्रॉट अ फिश टैंक. See, this fish is hungry. Fish want to eat. So boy give a kismis or raisin to fish. It is raisin or kismis. Now you drop this kismis inside the water. Now listen, surrounding the kismis, that means resin, whatever this membrane is there, it is called cell membrane. Okay, हम कोई भी सीड अगर हम ले ले, चाहे ग्रीन ग्राम हो, मूंग, वीट, वो सारे के सारे का आउटर लेयर जो है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. ओके, नाउ टेल मी वेयर द प्योर वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज मोर. ये फिश टैंक में किसमिस को डाला हुआ तो उसके आजू बाजू जो है सराउंडिंग में प्योर वाटर है और उनके अंदर प्योर वाटर कम है. यानी प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन फिश टैंक में ज्यादा है और किसमिस के अंदर कम है. देखते अब क्या होता है. फिश वांट टू ईट दिस किसमिस एंड किसमिस ट्राई टू सेव देमसेल्फ. चेक इट आउट व्हाट हैपेंस. See, this kismis absorb water molecule and swells up, and this kismis also absorb water molecule and swells up. So this indicate what? मुझे बताओ प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा था, फिश टैंक में कि किसमिस के अंदर. करेक्ट, फिश टैंक में. किसमिस के अंदर कम था, तो प्योर वाटर बाहर से किसमिस के अंदर गया और वो क्या हो गया, स्वेल. सो दिस मूवमेंट इज ओनली कॉल्ड ऑस्मोसिस. The movement of pure water molecule from region of higher concentration to region of lower concentration, it is called osmosis.
अब हम देखें कि क्या हुआ। देखो बिगिनिंग में प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन रेजिन के बाहर ज्यादा था, रेजिन के अंदर कम था। अब कुछ देर के बाद क्या हुआ, रेजिन ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, यानी वाटर किशमिश के अंदर गया एंड दे स्वेल्स अप। सो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस एंड द सॉल्यूशन where the pure water concentration is more, it is called hypotonic solution। यानी ये जो बाहर फिश टैंक का वाटर है, वाटर का सॉल्यूशन, उसको कहते हैं हाइपोटोनिक। लेट अस रीड द डेफिनेशन ऑफ हाइपोटोनिक। Such a solution where there is a higher water concentration outside the cell is called hypotonic solution। Okay, so here the concentration of pure water is outside the cell is more। किशमिश खुद एक सेल है, बाहर प्योर वाटर का concentration ज्यादा है, so it is called hypotonic solution। Now this boy keep this kismis inside the sugar solution। Let us check it out what happens। फिश को रेजिन पसंद नहीं है तो बॉय बाहर निकाल देता है उसको, रेजिन को, और दोनों को डाल देता है शुगर सॉल्यूशन में। अब मैंने आपको बिगिनिंग में समझाया था, प्योर वाटर का मतलब डिस्टिल वाटर, उसके अंदर कुछ भी डाल दो तो प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। अब इसके अंदर तो इसने शुगर डाल दी, तो मतलब अब बाहर ये जो सेल है रेजिन यानी किशमिश, उसके बाहर प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, यानी प्योर वाटर बहुत ही कम हो गया, ना के बराबर हो गया। जबकि प्योर वाटर ज्यादा कहां पर है, रेजिन के अंदर, तो प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अब कहां ज्यादा हुआ, किशमिश के अंदर, और कम कहां पर हुआ, बाहर। तो अब क्या होगा, प्योर वाटर किशमिश से बाहर आएगा। चेक इट आउट। See now kismis will lose water। See pure water concentration higher inside the kismis, so they lose water। Check it out। So water passes out from the resin to the sugar। Check it out, they shrink। यानी अभी मैंने बताया था प्योर वाटर जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाता है, तो मतलब प्योर वाटर अब किशमिश के अंदर ज्यादा था और बाहर तो शुगर है, मतलब प्योर वाटर कम था। सो प्योर वाटर कम फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब किशमिश, सॉरी, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ड्यू टू दैट सेल स्वेल्स अप। देखो सॉरी, सेल श्रिंक मतलब सिकुड़ना। सो नाउ सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। Let us read the definition। Such a solution where there is a lower water concentration outside the cell is called hypertonic solution। यानी ये सेल है किशमिश का, उसके बाहर शुगर सिरप है, तो मतलब बाहर प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो नाउ यू हैव टू रिमेंबर टू डेफिनेशन। इफ आउटसाइड द सेल water concentration is more, then it is called hypotonic, and outside the cell water concentration is less, then it is called hypertonic। Okay, see this is pure water। Okay, it is pure water। Now when kismis enter into pure water, what will happen, tell me? Of course it will swells up। क्यों? क्योंकि किशमिश के अंदर प्योर वाटर कम है, ये टैंक में ज्यादा है। अब तो मतलब सेल के बाहर प्योर वाटर ज्यादा है, तो कौन सा सॉल्यूशन बोला जाएगा, देखो स्वेल्स हो गया। दिस सॉल्यूशन विल बी, चेक इट आउट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं। Okay, so we have understood two kind of solution, hypotonic and hypertonic। In next lecture we will understand same definition by taking some more example। Thank you।